नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिलीजियस ओसीडी की, धार्मिक ओसीडी की। और आज हम जानेंगे कि कैसे धार्मिक ओसीडी से हम मुक्ति पा सकते हैं, कैसे इस भगवान के डर से हमेशा के लिए हम मुक्ति पा सकते हैं और एक बेहतर जीवन बिता सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे, तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। तो रिलीजियस ओसीडी से अगर बाहर आना है तो क्या करना होगा? पहले ये समझिए कि रिलीजियस ओसीडी में होता क्या है। रिलीजियस ओसीडी में आपको होता क्या है वो समझिए। आपको डर लगता है, किस चीज़ का डर? भगवान का डर। क्यों लगता है? क्योंकि भगवान के प्रति बुरे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, सेक्सुअल विचार आ जाते हैं, गालियाँ कई बार आ जाती है और कुछ गंदा विचार आ जाता है, जैसे टॉयलेट का गिरता दिखाई देना, और ऐसा ही कुछ गंदा हमें भगवान के लिए दिखता है अपने विचारों के रूप में। और जब ऐसा कुछ दिखाई देता है, ऐसे कुछ विचार जब हमें आते हैं तो डर लगता है, घबराहट होती है और लगता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मुझे ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं आना चाहिए, मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको ऐसे विचार आ रहे हैं। और ऐसे ख्याल आने लगते हैं और भगवान से डर लगने लग जाता है और हम भगवान से दूर भी होने लग जाते हैं। तो ये शुरू हो जाता है जब भी भगवान के प्रति ऐसे विचार हमको आते हैं। तो इस डर से कैसे मुक्ति पाएं? इन विचारों के डर से, भगवान के डर से कैसे मुक्ति पाएं? आपको समझना होगा। क्या समझना होगा? मैं बताता हूँ। आपको ये समझना होगा कि मेरा मन चाहे भगवान के लिए कोई भी विचार लाए, उससे मेरे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान मेरा कुछ बुरा नहीं करेंगे। बेशक मेरा मन भगवान के लिए कितना ही गंदा विचार क्यों ना लाए, कितना ही बुरा विचार क्यों ना लाए, गाली क्यों ना लाए, सेक्सुअल विचार भी क्यों ना लाए, उनसे मेरे जीवन पर, मेरी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मेरे और भगवान के बीच में जो रिश्ता है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और भगवान कभी मेरा बुरा नहीं करेंगे। बेशक मेरा मन कुछ भी सोचता रहे भगवान के लिए, भगवान फिर भी मेरा बुरा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये समझो ध्यान से कि भगवान बुरा क्यों नहीं करेंगे उनके खिलाफ जब हमारा मन बुरा विचार लाएगा। तो पहली चीज़, बुरे विचार की वजह से कभी ज़िंदगी में बुरा होता ही नहीं है, क्योंकि विचारों का कोई महत्व है ही नहीं। बुरे हो या अच्छे है तो विचार ही ना। विचार कोई रियलिटी थोड़ी है। विचार में अगर कुछ आ रहा है इसका मतलब ये थोड़ी कि सच में वो चीज़ हो रही है या सच में वो चीज़ हमने कर दिया, हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। विचार काल्पनिक होते हैं, महत्वहीन होते हैं, उनका कोई महत्व होता ही नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस होती ही नहीं है। तो पहला कारण तो ये है कि भगवान हमारा कुछ भी नहीं करेंगे बुरे विचारों के आने से। दूसरा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि भगवान कभी बुरा करते ही नहीं हैं। ये आपको समझना है। अगर ये जान लिया तो फिर चाहे आपका मन कुछ भी सोचे, आपको डर नहीं लगेगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा और आप इन विचारों से डरना बंद कर देंगे और धीरे धीरे विचार आना भी बंद कर देंगे। क्या समझना आपको? यही कि भगवान बुरा नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं, बुरे का भी बुरा नहीं करते हैं। ये सबसे ज़रूरी है आपके लिए समझना। आपको क्यों लगता है कि भगवान सज़ा देते हैं? किसको दी है आज तक भगवान ने सज़ा? किसी को नहीं दी है, ना दी है ना देंगे कभी। किसी का आज तक, सृष्टि के निर्माण से आज इस वर्तमान तक, आज तक भगवान ने किसी का भी बुरा नहीं किया है। फिर आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं, वो ये कि सर अगर भगवान बुरा नहीं करते हैं तो इस दुनिया में फिर बुरा होता है क्यों और कैसे होता है? इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लोगों के साथ काफ़ी सारी बुरी चीज़ें हो जाती हैं, लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, इतनी सारी बुरी चीज़ें फिर क्यों होती है? वो कौन करता है? वो भगवान नहीं करते हैं, वो लॉ ऑफ कर्मा की वजह से होता है। हमारे जीवन में या किसी के भी जीवन में जो अच्छी और बुरी घटनाएं होती हैं वो लॉ ऑफ कर्मा की वजह से होती है, कर्मों के आधार पर होती है।
ठीक है, सृष्टि कुछ नियमों के आधार पर चल रही है, कुछ नियम है, कुछ लॉज हैं जिनके आधार पर ये सृष्टि चल रही है। ठीक है, उनकी वजह से जीवन में अच्छा या बुरा होता है। लॉ ऑफ कर्मा की वजह से होता है, कर्मों की वजह से होता है अच्छा या बुरा। और ये विचार का आना तो कोई कर्म है भी नहीं, तो इनकी वजह से तो कुछ बुरा वैसे भी नहीं हो सकता। इस चीज को आप समझिए। पहली चीज कि भगवान कभी बुरा नहीं करते हैं। फिर बुरा क्यों होता है? अच्छे बुरे कर्मों की वजह से बुरा होता है। प्रकृति के कुछ नियम है, लॉ ऑफ कर्मा है। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, सिंपल है। लेकिन जो आपके मन में हो रहा है वो ना अच्छा है ना वो बुरा है, वो तो सिर्फ काल्पनिक है, विचार है बस, वो उसका तो कोई महत्व है ही नहीं। तो उसकी वजह से तो कुछ फर्क पड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो विचार है, वो कोई कर्म नहीं है। इस चीज को आप समझिए, इस चीज को आप समझिए। जीवन में हमारे जो कुछ भी होता है अच्छा या बुरा, वो सिर्फ कर्मों के आधार पर होता है, कर्मों के आधार पर होता है, विचारों के आधार पर नहीं होता है कि हमने बुरा सोच लिया तो हमारे साथ बुरा हो गया, ऐसा नहीं होता है। करने से होता है, कर्मों के आधार पर अच्छा बुरा जीवन में होता है, विचारों के आधार पर नहीं। विचार तो किसी को भी कुछ भी आ सकते हैं, विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ता, विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कितने ही बुरे विचार आपको भगवान के लिए क्यों ना आए, उनसे आपके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी वजह से भगवान आपका कभी भी कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। वैसे भी भगवान बुरा करते ही नहीं हैं, इस चीज़ को समझिए। भगवान किसी का भी बुरा नहीं करते हैं, बुरे का भी बुरा नहीं करते हैं। जो सच में बुरे कर्म करता है, जो सच में बुरा करता है, उसका भी बुरा भगवान नहीं करते हैं। उसके खुद के कर्मों की वजह से उसको फल मिलता है, उसके कर्मों की वजह से उसको फल मिलता है। उसका अगर किसी कोई व्यक्ति बुरा है, कुछ बुरे कर्म करता है, बहुत गलत करता है, और उसके साथ कुछ बुरा अगर होता है तो वो उसके कर्मों के आधार पर हुआ, भगवान ने नहीं करा बैठ के। भगवान नहीं करते ऊपर बैठ के हिसाब अच्छे और बुरे कर्मों का, नहीं, अपने आप होता है। लॉज है, नियम है सृष्टि के कुछ, वो अपने आप चलते हैं। भगवान कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। इस चीज को आप समझिए। अच्छा बुरा भगवान नहीं करते हैं, अपने आप होता है। किस चीज के आधार पर? लॉ ऑफ कर्मा के आधार पर। और विचार का आना क्या कोई कर्म है? बिल्कुल भी नहीं, कोई कर्म नहीं है विचार का आना। तो इससे तो वैसे ही कुछ फर्क नहीं पड़ना, इससे तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ना। तो फिर इन विचारों से क्यों डरना? कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये बातें आप समझिए, इनको समझ के आपका डर निकलेगा, और जैसे जैसे डर निकलेगा वैसे वैसे ये विचार भी आपके मन से निकल जाएंगे। ये जो डर है ना, ये एक गम की तरह है, फेविकोल की तरह है। जब तक ये डर नहीं निकलेगा ना, विचार नहीं निकलते हैं हमारे। ये डर है जो उनको विचारों को चिपकाए रखता है हमारे अंदर, जिनकी वजह से ये विचार जाते ही नहीं है, क्योंकि डर नहीं जाता है, डर उनको पकड़े रहता है। आप डर को निकालिए, विचार अपने आप निकल जाएंगे। फर्क ही नहीं पड़ेगा विचारों का आपके ऊपर, ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे ही विचारों का फर्क पड़ना बंद हो जाता है, उनका असर होना हम पर बंद हो जाता है, तो फिर विचार धीरे धीरे आना बंद कर देते हैं। क्योंकि विचार खामखा नहीं आते हैं, तभी आते हैं जब फर्क पड़ता है, और हमें फर्क पड़ता है, हमें डर लगता है अपने वहम के कारण, अपने अज्ञान के कारण, और उसी की वजह से विचार आते रहते हैं। सृष्टि में जो कुछ भी होता है वो कर्मों के आधार पर होता है, और विचार का आना तो कोई कर्म है नहीं, तो उसके आने से तो कुछ होगा नहीं, कभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। तो विचारों के आने से कुछ होना नहीं अगर, तो क्यों परेशान आप हो रहे हो? और जो भी लोग मेरे पास आते हैं रिलीजियस ओसीडी के, वो इसलिए परेशान नहीं होते हैं क्योंकि उनके जीवन में बहुत कुछ बुरा हो रहा होता है, ऐसा नहीं है। उनका जीवन बिल्कुल साधारण, बिल्कुल अच्छा होता है। बस विचार से डरे रहते हैं कि विचार आ रहे हैं, भगवान के प्रति बुरे विचार आ रहे हैं, भगवान कुछ कर देंगे, मेरे साथ कुछ हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, फर्क भी नहीं पड़ेगा, कुछ भी आपके जीवन में नहीं होगा। आप अच्छे कर्म करिए, सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। और इन विचारों से मत डरिए, विचारों से नहीं डरना है, विचारों को आने दीजिए, मत डरिए उन विचारों से।
आप डरेंगे नहीं तो विचार बार बार आएंगे नहीं, और आप डरेंगे तो विचार आएंगे। सीधा सिंपल रूल है। डरेंगे तो विचार आएंगे, डरेंगे नहीं तो विचार भी आएंगे नहीं। तो अपने डर को निकालना। अब डर कैसे निकलेगा? समझ से, अंडरस्टैंडिंग से। क्या समझना है? यही कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। जीवन में अच्छा या बुरा जो कुछ होता है वो कर्मों के आधार पर होता है, लेकिन मैं तो कुछ कर्म कर ही नहीं रहा हूँ। मेरे अंदर तो बस विचार आ रहे हैं भगवान के लिए, और विचार तो कोई कर्म होता नहीं है। और विचार तो ये बुरे सबको आते हैं। एक और बात, ज़रूरी बात समझिए आप, कि जो बुरे विचार होते हैं ना, ये सबके मन में आ जाते हैं कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। ये जो भगवान के प्रति ये जो बुरे विचार हैं, गंदे विचार हैं, ये कहीं ना कहीं किसी को आ जाते हैं। बहुत लोगों को आते हैं। आप अकेले नहीं हो, ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनको भगवान के प्रति ऐसे विचार आ रखे हैं। और बहुत सारे लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता है, आते हैं चले जाते हैं, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं हैं, उसको ज़्यादा महत्व देते ही नहीं है, सिर्फ एक विचार समझ के छोड़ देते हैं। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, खुद देखे हैं, अपने जीवन में देखे हैं, जिनको भगवान के प्रति बहुत बुरे विचार आए, और वो धार्मिक भी थे, बहुत धार्मिक भी थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा महत्व उनको दिया नहीं। उन्होंने मन के ऊपर छोड़ दिया कि मन है, कुछ भी सोच सकता है, कोई बात नहीं। उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया, मन के ऊपर ही उस चीज़ को छोड़ दिया, ज़्यादा महत्व नहीं दिया, और डरे नहीं बिल्कुल भी, जिसकी वजह से वो परेशान हुए ही नहीं। तो आपका ये मानना कि सिर्फ मुझे ऐसे विचार आ रहे हैं, ये गलत है। आपको नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को ऐसे विचार आ जाते हैं। नेचुरल है, मन कुछ भी सोच सकता है। कल्पना करने की शक्ति मन में है, और वो कल्पना कुछ भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन है तो कल्पना ही ना, सच थोड़ी है, कल्पना है। तो कल्पना से डरना नहीं है। विचार आए, आने दीजिए, डरिए मत, उनसे लड़िए मत, उनकी वजह से घबराइए मत। आएंगे तो आने दीजिए, डर नहीं लगेगा तो धीरे धीरे विचार आना बंद कर देंगे। तो ये आप समझिए, और इस OCD से मुक्त हो जाइए, इस रिलीजियस OCD से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाइए। तो आज के लिए इतना ही। अभी मुझे आप इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़िए। भगवान से बिल्कुल भी मत डरिए। भगवान से डरने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, नहीं है, नहीं है। बिल्कुल नहीं डरना है, खुश रहना है, अच्छे से रहना है, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीना है। अपनी समझ को सही रखना है, और विचारों से कभी नहीं लड़ना है, और कभी नहीं डरना है। विचारों से डरेंगे नहीं, और अगर लड़ेंगे नहीं तो विचार तंग करेंगे नहीं, विचार तंग करेंगे नहीं, और धीरे धीरे आना ही बंद कर देंगे। तो आप बस समझने पर जोर लगाइए, और अच्छे से एक एक चीज़ को समझ लीजिए। उस समझ से ही आप एकदम ठीक हो जाएंगे। इस OCD के डर से, इस रिलीजियस OCD के डर से एकदम आप मुक्त हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।